आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा देश जो है प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ जनता के लिए जनता का शासन चलता है। ये आप लोग ने 9th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र का ही शासन रहता है, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए प्रजातंत्रात्मक गणराज्य भी कहा जाता है। और ये हमारे देश का लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, जिसमें संविधान के निर्माताओं ने लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका संसद के प्रति और राज्य की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति अपनी उत्तरदायी मानी जाती है। अब जैसे केंद्र की कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होती है वो आती है, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो राज्य में चुने गए विधायक वगैरह होते हैं वे आते हैं। फिर शासन शक्ति का प्रयोग की दृष्टि से कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब इसमें ये नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिपरिषद होता है, जो कि हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाता है, जो मंत्री के सदस्य बनते हैं। संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है, जिसमें एकात्मक परिसंघीय मिश्रण है और दूसरा पूरे देश में एक ही सरकार होती है, और जिसे एक ही संघ या केंद्रीय सरकार कहते हैं। और दूसरी इकाई वह है जो राज्य की सरकार होती है, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। मतलब इसमें यह है, जो केंद्र में जो है वह पूरे देश में अपना शासन करता है, और राज्य सरकार जो है सिर्फ राज्य में शासन करता है। जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ये सिर्फ राज्य सरकारें हैं। लेकिन केंद्र सरकार में जिस तरह से आप लोग जानते हो कि केंद्र सरकार में जैसे कि प्रधानमंत्री जो है वह कार्य करता है, और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वह कार्य करते हैं। फिर स्वाधीनता के अंतर्गत जो लोकतंत्र, विकास, जन कल्याण की नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि भारतीय प्रजाजन जो है वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उनको न्याय प्रदान हो सके, और साथ ही साथ नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी दी गई, जिसमें कि हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ अपन ने पढ़े थे कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। फिर है प्रशासन की जो व्यवस्था है, प्रांतीय प्रशासन की जो व्यवस्था है, हमारी भारतीय शासन व्यवस्था इस प्रकार है। जैसे केंद्रीय शासन है, प्रांतीय शासन है और स्थानीय स्वशासन। अब केंद्रीय शासन के अंतर्गत जैसे कि अब हमने अभी आपको बताया, जिसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, भारतीय संसद है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वह केंद्रीय शासन के अंतर्गत आते हैं। और प्रांतीय शासन के अंतर्गत जो राज्य के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है उससे कहा गया है, जिसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानमंडल है और उच्च न्यायालय आते हैं। अब इसमें देखिए, केंद्र में जो है प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री है, केंद्र में राष्ट्रपति है, प्रांत में राज्यपाल है। मतलब इस तरह से ये हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला पंचायतें हैं, जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायतें आती हैं। प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण देश को प्रदेशों, संभागों, जिलों, तहसीलों और ग्राम इकाइयों में बांटा गया। इस तरह प्रशासन तंत्र उच्च स्तर से निचले स्तर तक परस्पर जुड़ा हुआ होता है। इसमें अब ये देखिए, प्रदेश है, संभाग है, जिले हैं, तहसील, ताकि ये नीचे से रहकर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक आसानी से विकास किया जा सके, इसलिए ये सबको निचले स्तर तक परस्पर जुड़ा हुआ है। फिर लोकतंत्रीय पद्धति को अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए स्थानीय और आंचलिक स्तर पर भी जोड़ा गया। अब स्थानीय और आंचलिक क्या है? जैसे कि हम स्थानीय स्तर पर शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत या परिषद जो होते हैं वे देखते हैं, जिला पंचायत जो होते हैं वह देखते हैं, साथ ही साथ फिर सरपंच वगैरह जो होते हैं, और ग्राम सभाएं जो होती हैं उसके स्थानीय और आंचलिक स्तर पर हम कार्य कर सकते हैं। इस तरह से स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है, जिसे प्रत्येक इकाई स्तर को सौंपे गए कार्यों को संपादित करने के लिए भावनाओं के अनुसार कार्य करने की भी अपेक्षा की जाती है। जिसको जो कार्य सौंपा गया है वह आसान अपनी भावनाओं को रखते हुए उनके जन सहयोग की भावना के आधार पर हम उस कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, भारतीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार है। केंद्र में जैसे अभी हमने आपको बताया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य सरकार में भी वही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद आते हैं, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो कि केंद्र स्तर पर है। फिर राज्य स्तर पर जो है विधानसभा, विधान परिषद, फिर कार्यपालिका